जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं व्हीकल मैकेनिक और एमटी ड्राइवर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑटोमोटिव इंजनों के ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? ए गैस, बी खनिज, सी क्रूड ऑयल या कैरोसिन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रूड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पेट्रोल मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन और नाइट्रोजन का, बी है कार्बन और हाइड्रोजन का, सी है कार्बन और ऑक्सीजन का, डी है कार्बन तथा एल्यूमिनियम का। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, अपने मार्क्स देखते जाने कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बाद में आपको कमेंट में बताने हैं कि इतने क्वेश्चन मेरे ठीक है सर। सबसे हल्का तथा अत्यधिक ज्वलनशील उड़नशील पदार्थ कौन कौन सा है? बताओ। गैसोलीन, ग्रीस, कैरोसिन या कोलतार। ऑप्शन नंबर ए सही है, गैसोलीन सबसे ज़्यादा उड़नशील पदार्थ है। स्ट्रेट रन गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए थर्मल क्रैकिंग, डिस्टिलेशन, हाइड्रोकार्बन गैसों को ज्वाइन करने से या नेचुरली। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए थर्मल क्रैकिंग, डिस्टिलेशन, सी हाइड्रोकार्बन गैसों को मिलाने से, नेचुरली। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, थर्मल क्रैकिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है करेक्ट गैसोलीन। पॉलीमर गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं? बताओ दोस्तों, पॉलीमर गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है थर्मल क्रैकिंग, डिस्टिलेशन, हाइड्रोकार्बन गैसों को मिलाने से, नेचुरली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोकार्बन गैसों को मिलाने से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। गैसोलीन 90 डिग्री सेल्सियस पर कितना वेपर प्रेशर से उड़ता है? बताओ दोस्तों कितने प्रेशर से उड़ता है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 0.5 से 1.0 के जी सेंटीमीटर स्क्वायर वेपर उड़ता है दोस्तों प्रेशर से। गैसोलीन में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताओ दोस्तों कितनी होनी चाहिए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.1% दोस्तों। गैसोलीन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 24,000 CHU पर के जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न डिस्टिल्ड फ्यूल्ड का ग्रेड नंबर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह न्यूनतम तापक्रम जिस पर फ्यूल एक निश्चित दिशा में बहता है क्या कहलाता है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ दोस्तों। पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, डिस्टिलेशन, रिकवरी या ये सभी। इसका ऑप्शन नंबर ए है, पोर पॉइंट। वह तापक्रम जिस पर फ्यूल जलने के लिए पर्याप्त वेपर देता है क्या कहलाता है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताओ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लैश पॉइंट। फ्यूल का वह आयतन जो उसे बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने पर फिर वाष्प को कंडेंस करने पर प्राप्त होता है क्या कहलाता है? बताओ दोस्तों क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, डिस्टिलेशन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूल का ज्वलन गुण किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है? विस्कोसिटी से, फ्लैश पॉइंट से, पोर पॉइंट से, C10 रेटिंग से। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, C10 रेटिंग से। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग की जाने वाली LPG किसका मिश्रण होती है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है?
बताओ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। प्रोपेन कितने डिग्री फारेनहाइट पर उबलता है? बताओ दोस्तों, कितने डिग्री फारेनहाइट पे उबलता है? यह है 44 डिग्री फारेनहाइट पर। ब्यूटेन कितने डिग्री फारेनहाइट से कम पर तरल होता है? बताओ दोस्तों, 30, 31, 33 या 32? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 32 डिग्री फारेनहाइट पर। इंजन फ्यूल के रूप में एलपीजी के क्या लाभ हैं? पूर्ण रूप से वाष्पीकृत होना, या बी पूर्ण दहन होना, या सी हाई एंटीलॉक वैल्यू, या ये सभी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। सिलेंडर के अंदर होने वाली तेज आवाज को क्या कहते हैं? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए या बी, नॉकिंग और डिटोनेशन। डिटोनेशन कब होता है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, इसका स्पार्किंग के बाद। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पिंडन अनुपात अधिक होने से नॉकिंग की संभावना होती है? बताओ दोस्तों, कम होती है, अधिक होती है, नॉकिंग नहीं होती है, या कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक होती है नॉकिंग। हवा ईंधन का मिश्रण ठंडा होने से नॉकिंग खालिस्तान हो जाता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, नॉकिंग नहीं होती है, कोई नहीं? बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? इसमें से है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाती है। ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होने पर नॉकिंग खालिस्तान होता है? बताओ दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए कम, अधिक, नॉकिंग नहीं होती, कोई नहीं? इसमें कम होती है। ईंधन का तापमान तथा दाब बढ़ने से नॉकिंग खालिस्तान है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताओ? इसमें नॉकिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉकिंग किन चीज़ों पर निर्भर करती है? इंजन की हालत, स्पीड, सड़क की हालत, या ए या बी दोनों? तो दोस्तों, इसमें ए या बी दोनों ऑप्शन सही है। पूर्ण ज्वलन किस कारण से होता है? बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी या डी? दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पीडन अनुपात का अधिक होना, स्पार्क प्लग अधिक गर्म होना, दहन कक्ष में कार्बन जमा होना। नॉर्मल एप्टन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है? 1, 2, 3 या 0? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, 0। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 100 होता है। उच्च C10 नंबर वाला डीजल फ्यूल कब जलता है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कम तापक्रम पर जलता है। सीएनजी में मीथेन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए या बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 80 से 90% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में C10 रेटिंग का प्रयोग होता है? 40 से 50, 60 से 80, 80 से 90, 90 से 100? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 40 से 50। भारत में ऑक्टेन रेटिंग का प्रयोग होता है? C10 का तो 40 से 50 हो गया, और ऑक्टेन का बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा है? 40, 50, 50 से 70, या 70 से 90, या 80 से 95? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 80 से 95। ऑक्टेन नंबर दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों? नॉकिंग गुण, ज्वलन गुण, संयंत्रता गुण, या ये सभी? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये है नॉकिंग गुण दर्शाता है। C10 नंबर क्या दर्शाता है दोस्तों? नॉकिंग गुण, ज्वलन गुण, संयंत्रता गुण, या ये सभी? ये ज्वलन गुण दर्शाता है दोस्तों। नॉकिंग कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है दोस्तों? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, टेट्राइथाइल लेड। पेट्रोल का क्लोरीफिक मान क्या है? बताओ दोस्तों, पेट्रोल का क्लोरीफिक मान क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 42.7 से लेकर 43.5 mg/kg, ml/kg। डीजल का क्वथनांक कितना है?
बताओ दोस्तों डीजल का क्वथनांक कितना है? 180 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस है। हवा और पेट्रोल के मिश्रण का सही अनुपात क्या है? बताओ दोस्तों क्या है? 6.1 है, 9.1 है, 10.1 है या 15.1 है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 15.1। ईंधन कौन सा ईंधन है जो आसानी से नॉकिंग उत्पन्न करता है? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ईंधन है जो आसानी से नॉकिंग उत्पन्न करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, अनएप्टेन है जो नॉकिंग उत्पन्न करता है। पेट्रोल जो आसानी से आवाज़ उत्पन्न करता है जब यह कंबशन चैम्बर में जलता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी में से बताओ दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लो ऑक्टेन पेट्रोल। क्रूड ऑयल को उच्च दाब पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए है क्रैकिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रैकिंग। गैसेज फ्यूल को क्लोरोफिक मान को अंकित किया जाता है, किस में अंकित किया जाता है? इसका किया जाता है दोस्तों के जी अम घनत्व में किया जाता है दोस्तों। अम की घन में किया जाता है, के जी एम घनत्व। द्रव फ्यूल की दक्षता ठोस फ्यूल की दक्षता से होती है। बताओ दोस्तों क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिक। द्रव फ्यूल की कैलोरीफिक मान ठोस ईंधन के कैलोरीफिक मान से होता है दोस्तों, क्या होता है? वो कम होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस है, बताओ दोस्तों इनमें से कौन सी वाहनों से निकलने वाली गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, HC है, NO2 है। ये सभी हैं जो वाहनों से निकलती हैं। भारतीय प्रदूषण मापक सूचकांक क्या है? बताओ दोस्तों क्या है? मापक सूचकांक है BS है। विदेशों में प्रदूषण कम करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है ईरो। ईरो का किया जाता है, EURO का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन से जलने वाली गैस जैसे CO, HC डीजल इंजन की अपेक्षा निकलते हैं। बताओ दोस्तों कौन से इंजन में ज़्यादा निकलते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक निकलते हैं। डीजल इंजन में ज़्यादा निकलते हैं और पेट्रोल इंजन में कम जल निकलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।